हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 में जो सेक्शंस प्राइवेट डिफेंस की है। प्राइवेट डिफेंस जो प्राइवेट डिफेंस की सेक्शन है उनमें सेक्शन 98 की, ठीक है। 97 और 96 इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो प्राइवेट डिफेंस की सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 96 से लेकर 106 तक है, ठीक है। 98 आज हम डिस्कस करेंगे। तो 98 को आप एक बार बेयर एक्ट से अपनी बुक से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं 98। तो 98 क्या कहता है? सेक्शन 98 में बताया गया है कि यदि कोई कार्य किसी बच्चे के द्वारा या किसी अपरिपक्व व्यक्ति के द्वारा, इमेच्योर के द्वारा, या कोई अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के द्वारा या पागलपन के कारण यदि कोई ऑफेंस किया गया है, या भ्रम में किया गया है, या नशे के कारण यदि कोई अपराध किया गया है, तो प्राइवेट डिफेंस उस पर भी लागू होगा। मान लीजिए ये जो बालक के द्वारा कार्य किया जाता है, बालक के द्वारा कोई कार्य किया जाता है जिसकी आयु 7 वर्ष से कम हो, तो सेक्शन 82 में हमें बताया गया है कि यदि कोई बालक के द्वारा कार्य किया गया है जिसकी आयु 7 वर्ष से कम है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध की श्रेणी में नहीं माना जाएगा, बालक को छूट मिलेगी 82 के अंतर्गत। लेकिन 98 कहता है कि ये इस बालक के द्वारा किए गया कार्य से भी, अगर ये बालक ऐसा कार्य करता है, ऐसा अपराध करता है जिससे आपकी जान को खतरा है, या घोर उपपत्ति आपको होने वाली है, या आपकी संपत्ति को खतरा है, तो इसके खिलाफ भी आपको सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार उसी प्रकार मिलेगा जैसे बड़े के खिलाफ मिलता। बालक को बालक नहीं समझा जाएगा। सेक्शन 98 इसी तरह आगे कहती है, ठीक है। तो बालक के बारे में इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के द्वारा भी। पहले देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है 98 में। तो बालक के द्वारा या परिपक्वता में, ठीक है, यानी इमेच्योरिटी में, जो सेक्शन 83 में बताया गया था कि इमेच्योरिटी में यदि कोई कार्य किया गया है, मतलब 7 साल से और 12 वर्ष के बीच यदि कोई कार्य किया गया है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा 83 में, उसको छूट मिलेगी। लेकिन 98 कहता है कि इसके खिलाफ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उतना ही है जैसे वो किसी परिपक्व व्यक्ति के लिए होता, ठीक है। अगला है कि विकृत चित्त व्यक्ति के खिलाफ, जो हमें बताता है 84 में, विकृत चित्त व्यक्ति अनसाउंड माइंड का यदि कोई व्यक्ति है, या नशे की हालत में, इंटॉक्सिकेशन, नशे की हालत में यदि कोई कार्य करता है तो उसको 85 में छूट दी जाती है। 85 को हम डिस्कस पहले कर चुके हैं, इसमें और भी कंडीशन है वो वही हमने डिस्कस की है, ठीक है। या कोई भ्रम के कारण, ठीक है, मिसकंसेप्शंस के कारण यदि कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, तो इसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस उतना ही माना जाएगा जैसे वो सामान्य व्यक्ति के में आपको अधिकार है, ठीक है। यदि कोई कार्य बालक के द्वारा किया गया है तब भी सेल्फ डिफेंस का अधिकारी होगा दूसरा जिसके खिलाफ वो करता है। अपरिपक्व, इमेच्योरिटी में किया गया है तो भी, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति ने किया है तो भी, नशे की हालत में किया गया है तो भी, और भ्रम में किया गया है तो भी वह माना जाएगा, ठीक है। इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलिस्ट्रेशन फर्स्ट दिया गया है पागलपन, विकृत व्यक्ति अगर कोई है तो, ठीक है। तो यदि मान लीजिए जेड, एक पागलपन में जेड जो है पागलपन के कारण ए की हत्या करता है, और यहाँ जेड जो है पागलपन का शिकार है, उस दौरान वो पागलपन का शिकार है, तो ए को यहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का पूरा अधिकार है,
ठीक है, जैसे कि जेड पागल है ही नहीं, जेड को पागल नहीं समझा जाएगा। ठीक, जैसे मैंने जब 84 समझाई थी या डिस्कस की थी, तब हमने क्या एग्जांपल लिया था कि ए को जो है मिर्गी के दौरे उठते हैं रात को, और एक बार रात को मिर्गी के दौरे के दौरान इसने अपनी वाइफ बी की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ ए के द्वारा कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा किया हुआ, क्योंकि वह उस टाइम पागलपन का शिकार था। लेकिन यदि ए बी की मृत्यु कर रहा है तो यहाँ बी को अपनी आत्मरक्षा, प्रतिरक्षा, प्राइवेट डिफेंस, सेल्फ डिफेंस का पूरा अधिकार है यदि वह ए को चोट पहुंचाती है तो। ठीक है, तो यहाँ ए के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, लेकिन बी यदि इसको चोट पहुंचाती है या इसकी हत्या कर देती है सेल्फ डिफेंस में, तो बी के द्वारा किया गया अपराध भी कोई अपराध नहीं माना जाएगा, बी द्वारा किया गया कार्य भी, क्योंकि वो सेल्फ डिफेंस में आएगा। सेम ये इलस्ट्रेशन यही कह रहा है। ठीक है, फर्स्ट है जो विकरचित व्यक्ति से संबंधित है। दूसरा देख लेते हैं कि जैसे भ्रम के लिए दिया गया है, सेकंड इलस्ट्रेशन दिया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जेड, जो अपने घर में या जहां वो वैध रूप से, लीगल रूप से जा सकता है, वहां वह रात को जा रहा है और ए को यह लगता है कि यह गृह भेदन, होम ब्रेकिंग कर रहा है, तो यहाँ ए को प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा जेड के प्रति, और जेड इसको चोट पहुंचाता है, ए इसको चोट पहुंचाता है जेड को, क्योंकि इसको विश्वास होता है कि ये गृह भेदन कर रहा है, होम ब्रेक कर रहा है। तो जैसे ही ए इसको चोट पहुंचाना चाहेगा तो जेड को भी यहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। ठीक है, तो ए को भ्रम था, यहाँ भ्रम था ना कि जेड एक चोर हो सकता है जो गृह भेदन कर रहा है, लेकिन जेड जो है लीगली रूप से अपने घर में प्रवेश करता था। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे एक लड़का है और लेट हो गया, अपने रात में लेट हो गया और अपने पिता से बचने के लिए, अपने पापा से बचने के लिए डर की वजह से वह अपने घर में घुस रहा है किसी भी दूसरे रास्ते से या किसी भी तरह से, और यहाँ उसका पड़ोसी है ए, जो यह समझता है कि उनके घर में चोर घुस रहा है और वह ए जेड को जो है मारना चाहता है या कोई चोट पहुंचाना चाहता है, तो जेड को यहाँ अपना सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार होगा। बेशक ए भ्रम में है, ए के द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, लेकिन यदि जेड भी आत्मरक्षा में कोई कदम उठाता है, कोई भी कार्य करता है, तो उसको भी अपराध नहीं समझा जाएगा। ये इलस्ट्रेशन सेकंड है। बालक समझते हैं कि जैसे कोई 7 साल से कम आयु का बच्चा है और वह किसी भी व्यक्ति पर बंदूक तान देता है, ट्रिगर पर हाथ है, तो उसके हाथ से गोली चल सकती है। तो यहाँ जिस पर वह गोली चला रहा है, बालक को जिस पर गोली चला रहा है, उसको अधिकार होगा वैसे ही जैसे एक सामान्य व्यक्ति के खिलाफ उसको होता प्राइवेट डिफेंस का। और ये भी मान लीजिए वो बालक इमेच्योर है, 7 वर्ष से 12 वर्ष की आयु का है, इमेच्योर है, और इमेच्योरिटी के कारण वह गोली चलाना चाहता है या गोली तान दी है, तो जिस पर तानी है उसको भी अधिकार वैसा ही होगा जैसे सामान्य किसी व्यक्ति पर होगा। सेम यही नशे की हालत में है, तो यदि कोई नशे की हालत में है फिर भी उसको उसके खिलाफ भी प्राइवेट डिफेंस का उसको भी छूट मिलेगी। ठीक है, तो 98 यही कहता है कि प्राइवेट डिफेंस जो है वो बेशक किसी बालक द्वारा या इन तरह के व्यक्ति द्वारा किया जाए, फिर भी दूसरे व्यक्ति जिसके खिलाफ वह कार्य करते हैं उसको अपनी रक्षा का या अपनी संपत्ति की रक्षा का या दूसरे की संपत्ति की रक्षा का या दूसरे के शरीर की रक्षा का सेम वैसा ही अधिकार उसको होगा। ठीक है, तो यही सेक्शन 98 है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम 99 डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।